मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हम कलाम अक़दस में से हमारा मज़मून है शैतान खुदा का दुश्मन है या इंसान का। शैतान खुदा का दुश्मन है या इंसान का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं पैदाइश की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 7 आयत को कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, कलाम अक़दस हमें सिखाता है। हम देखते हैं बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये होता है कि खुदा ताला ने जब आदम को बनाया तो लूसीफर को यानी कि आसमानी फरिश्ते को कहा कि तू इंसान को सजदा कर। और जब लूसीफर फरिश्ता ने खुदा के हुक्म को ना माना और आदम को सजदा ना किया तब उसे आसमान से गिरा दिया गया। हमने पिछले सीडी में अपने पिछले पैगाम में आपको बतलाया था कि ये पहली नाफरमानी थी जो इब्लीस के तकब्बर और गरूर की बना पे आसमान पर हुई थी, और ये पहला गुनाह था जो आसमान पर घमंड की वजह से हुआ था। अब हम कलाम अक़दस में से जो हवाला पढ़ा है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा शख्सी तौर पर ज़मीन पर एक शख्स को यानी कि आदम को बनाने के लिए ज़मीन पर उतरा है। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से हमने पढ़ा है कि खुदा जो है वो इंसान को बनाने के लिए जैसे कि एक कम्हार जो है वो किसी बर्तन को बनाने के लिए ज़मीन पर झुकता है। अब आदम को बनाते हुए हमें नज़र आता है बाइबल मुक़द्दस में से कि खुदा आदम को बनाने के लिए ज़मीन पर झुका और अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर एक शख्सियत को, आदम को तख्लीक करना शुरू किया और एक मिट्टी के पुतले को बनाना शुरू कर दिया। हम सीखते हैं कि फिर खुदा ने जब उस बुत को मुकम्मल बना लिया तो फिर खुदा ने और ज़्यादा झुककर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है खुदा ने अपना आप जो है वो इंसान को दे दिया। खुदा ने जब आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो खुदा के तल्लक में आ गया। ज़मीन से जो मिट्टी ली थी और उस मिट्टी की वजह से इंसान का ज़मीनी तल्लक बन गया। इब्लीस की आदम के साथ इस वजह से दुश्मनी हो गई क्योंकि वो खुदा की सूरत पर बनाया गया था। और याद रखें, इब्लीस जो है वो डायरेक्ट खुदा पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आदम पर हमला किया ताकि खुदा की सूरत को बगाड़ा जाए। हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं कि शैतान ने जो पहला हमला किया था वो खुदा के कलाम पर किया था। पहला हमला खुदा के कलाम पर किया था। सीखते हैं कैसे। खुदा ने आदम से कहा था कि नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और इब्लीस ने हवा से आकर कहा
क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाना। अब यहाँ पे गौर तलब बात है, खुदा ने मना किया था कि बाग के बीच में जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना, और इब्लीस ने कलाम पर हमला किया और उसने कहा क्या वाकई ही खुदा ने मना किया है कि बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाना। उसने हवा ने कहा बाग के तो सारे दरख्तों का हम फल खाते हैं, लेकिन बाग के बीच में जो दरख्त है उसके फल खाने से खुदा ने मना किया है। पहला हमला इब्लीस का खुदा के कलाम पर था। इब्लीस का दूसरा हमला हम देखते हैं। इब्लीस का दूसरा हमला वो खुदा पर हमला डायरेक्ट है, और वो कहता है तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब यहाँ पे गौर तलब बात है, इनमें अल्फाज को खुले अल्फाज में अगर देखूँ तो मैं यही बात कहूँगा कि अब इब्लीस ने खुदा पर डायरेक्ट हमला करने की प्लान की है, कोशिश की है, और आदम को कहता है कि खुदा की गुलामी को छोड़ दो। अगर तुम बाग अदन में रहते हो, अगर तुम इस फल में से खाते हो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम नेकी और बदी की पहचान करने वाले बन जाओगे। और जब उसने ये बात कही तो यहाँ पे ज़ाहिर होता है कि उसके अंदर तकब्बर आया, तो उसने वही तकब्बर इनके अंदर भर दिया, आदम और हवा में भर दिया कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे। उसने भी कहा था कि मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा। तीसरा हमला जो इब्लीस ने किया है वो खुदा के रुतबे पर किया है। तो जो तलब बात है, पहला हमला उसने खुदा के कलाम पर किया, दूसरा हमला उसने खुदा पर किया, और तीसरा हमला उसने खुदा के रुतबे पर किया। और रुतबे पर जब उसने हमला किया तो वो कहता है तुम खुदा की मानद बन जाओगे। उसने भी गिरने से पहले यही कहा था कि मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा, और इसी वजह से उसने अपने साथ 1/3 फरिश्तों को बगावत में शामिल कर लिया कि मैं खुदा की मानद बन जाऊंगा। अब इब्लीस जो है वो आदम और हवा को सिखाना चाहता है, बतलाना चाहता है, उनके ज़हन नशीन करना चाहता है कि ये मासूमियत जिसमें तुम हो इसमें से निकल जाओ और खुदा पर इन्हिसार करना छोड़ दो। तुम इस काबिल हो जाओ कि खुदा की गुलामी से निकल जाओ। अब तुम अगर इस फल में से खाते हो तो तुम खुद फैसला करने की तुम में सलाहियत आ जाएगी। और यहाँ पे हमने इन दो चीज़ों को देखा है कि शैतान खुदा का दुश्मन है या इंसान का। यहाँ पे नज़र आता है कि शैतान जो है वो बेसिकली जो है वो खुदा पर हमला करना चाहता है, खुदा के रुतबे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसने ढाल बनाया इंसान को और इंसान उसके बहकावे में आ गया, और उस बहकावे की वजह से इंसान आज जलील और ख्वार हो रहा है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है आदम और हवा ने जब उस फल को खाया तो वो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, और जब वो खुदा की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपने आप को बाग में से, बाग के पत्तों में से बाग में छुपा लिया। और कलाम बयान करता है खुदा ने जो ठंडे पैर आदम के साथ हर रोज़ बात करता था, खुदा ने देखा कि आदम अब मुझसे छुप रहा है। अब वो इंसान जो खुदा की रफ़ाकत में बैठता था,
खुदा के साथ बगलगीर होता था, खुदा के साथ बातें करता था, खुदा के साथ वक्त गुजारता था, अब वो खुदा से छुप रहा है। और इब्लीस ने बगावत की तो वो आसमान से गिरा दिया गया। लूसीफर ने बगावत की तो वो आसमान पर गिरा दिया गया। उसे जो नगीनों से जिस पर नगीना साजी की गई थी, उसे जो नगीनों से आरास्ता किया गया था, अब वो अगर हम आज के किसी भी नेट पर इब्लीस या लूसीफर की तस्वीर को देखते हैं तो वो बड़ी भयानक और बड़ी डरावनी किस्म की बड़े बड़े सिंग और बड़ी सी अजीब सी उसकी शक्ल आएगी। और आदम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उससे पहले एक इंसान पर किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं थी, और जब उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, इब्लीस के बहकावे में आकर तो इंसान को कहा तू ज़मीन पर हल चलाएगा और ज़मीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और इसी तरह हवा को ये बात कही कि तू दर्द के साथ बच्चे को जनेगी और तेरा शौहर तुझ पर हुक्मरान रहेगा। और जिसकी शबीह ली गई थी, यानी कि इब्लीस की शाम की सूरत में जब इब्लीस आया तो उसे कहा तू उम्र भर ज़मीन पर पेट के बल रेंगेगा। यहाँ पे मैं अपने इस मौजू को क्लोज करते हुए हमने ये सीखा है कि इब्लीस ने पहला हमला खुदा के कलाम पर किया, दूसरा हमला खुदा पर किया, तीसरा हमला खुदा के रुतबे पर किया, और इस तरह उसने खुदा और इंसान के साथ भरपूर दुश्मनी की। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड